फिगर को लेके अच्छा कमेंट करते हैं सामने से और अच्छा लगता है, और वो इंडिया में कोई करे तो एक रपटा। नहीं, डिपेंड करता है ना वो कैसे कमेंट करे। आप ऐसे बोलेंगे ओहो अच्छी लग रही है, अच्छा। अच्छा नहीं लगेगा। हाँ। एक ऐसा देश जो इंडियंस को एक आंख नहीं भाता, क्यों यहाँ इंडियंस के साथ भेदभाव किया जाता है? क्या सच में इस देश में सनातन का झंडा लहराने वाला है? क्यों यहाँ इंडियंस को उनकी स्किन के लिए जज किया जाता है? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब तो हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों वैसे तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस देश की बात कर रहे हैं। जी हाँ, सही समझे, हम बात कर रहे हैं पूर्वी एशिया में स्थित दक्षिण कोरिया के बारे में, जो पश्चिम में चीन, पूर्व में जापान और उत्तर में उत्तर कोरिया से जुड़ा हुआ है। बता दें ये देश आज अपनी संस्कृति, इतिहास, प्राकृतिक सुंदरता और टेक्नोलॉजी के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। इसके अलावा के पॉप के ड्रामे और कोरियाई व्यंजन भी इस देश में खास बनते हैं। दक्षिण कोरिया में कई प्राचीन महल, मंदिर और पारंपरिक गांव हैं जो इसके समृद्ध इतिहास और संस्कृति को दर्शाते हैं। इसके अलावा सुंदर पहाड़, द्वीप और समुद्र तट जो पर्यटकों को आकर्षित करने का काम करते हैं, जबकि देश को ऊंचाई पर ले जाने के लिए दक्षिण कोरिया की पढ़ी लिखी जनसंख्या का हाथ है, जो करीब 51.7 मिलियन के आसपास है। और इतनी बड़ी आबादी जिस धर्म को सबसे ज्यादा मानती है वो है ईसाई, जिनमें 19.7% प्रोटेस्टेंट और 7.9% कैथोलिक शामिल हैं, जबकि दूसरा सबसे बड़ा धर्म है बौद्ध, जिसे मानने वालों की संख्या लगभग 25.5% है, जबकि 50% लोग किसी भी धर्म से जुड़े हुए नहीं हैं। जबकि इसी आबादी में लगभग 24,414 भारतीय रहते हैं, जिनमें से ज्यादातर हिंदू हैं। वहीं विदेश मंत्रालय के अनुसार दक्षिण कोरिया में लगभग 12,000 भारतीय रहते हैं, जिनमें भारतीय मूल के लगभग 300 लोग शामिल हैं। और दक्षिण कोरिया में भारतीय प्रवासियों की संख्या 1970 के दशक से लगातार बढ़ रही है। दरअसल साल 2004 में दक्षिण कोरिया ने रोजगार परमिट योजना शुरू की थी, जिसके तहत 15 देशों के मजदूरों को अलग अलग फील्ड में काम करने की अनुमति दी गई थी, जिसमें भारत भी शामिल है। आज कई भारतीय दक्षिण कोरिया में शिक्षा, नौकरी और व्यापार के अवसरों की तलाश में जा रहे हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उनके साथ इस देश में काफी भेदभाव किया जाता है। जी हाँ, सही सुना आपने, ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स सामने आई हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी हैं जो ये बता रहे हैं कि इंडियंस के साथ यहाँ किस तरह का सलूक किया जाता है। दक्षिण कोरिया के कई रेस्टोरेंट में इंडियन को आने की इजाजत ही नहीं है, उनकी एंट्री पर बैन लगा दिया गया है, क्योंकि दक्षिण कोरिया के लोग नहीं चाहते कि इंडियंस उनके साथ बैठे। लेकिन क्यों? ऐसी क्या वजह है जो इंडियंस को यहाँ इतना दरिद्र समझा जाता है? तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए फटाफट से वीडियो को लाइक, शेयर कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, कोरिया को जो अपनी चकाचौंध से भरी सड़कों के लिए, अपने समृद्धि के लिए जाना जाता है, इसी चकाचौंध का हिस्सा बनना हर इंसान का सपना है। और इसी सपने को जीने 25 साल की एक लड़की रिया भी गई, जो साउथ कोरिया में मास्टर की डिग्री कंप्लीट करने पहुंची थी। लेकिन एक दिन जब वो अपने दोस्त के साथ क्लब में पहुंची तो उसे गेट पर ही रोक दिया गया, क्योंकि वो इंडियन थी। रिया की तरह ही और भी बहुत ऐसे इंडियन हैं जिन्हें साउथ कोरिया में रहते हुए मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ के लोग उन्हें अपना मानते ही नहीं। और इस तरह के कई दावे एक्स पर और रेडिट पर भी किए गए हैं, जिनमें बताया गया कि सेउल, बुसान और डेंगू जैसे शहरों में रेस्टोरेंट और क्लब में इंडियन को बैन कर दिया गया है। साथ ही कुछ लोगों ने तो इंडियंस नॉट अलाउड साइन बोर्ड भी यहां तस्वीरें शेयर की हैं, जिसे देखते ही भारत के लोग का गुस्सा फूट पड़ा, क्योंकि कोरियाई लोग जब भारत घूमने आते हैं तो उनके साथ यहाँ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता, बल्कि इंडियंस काफी अच्छा बर्ताव करते हैं, क्योंकि भारत में गेस्ट को अतिथि देवो भव की भावना के साथ माना जाता है। लेकिन जब इंडियंस दक्षिण कोरिया पहुंचते हैं तो उन्हें अजीब नजरों से देखा जाता है। इसी वजह से भारत के लोगों ने दक्षिण कोरिया के कई प्रोडक्ट्स और के पॉप का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या पूरा कोरियाई समाज इंडियंस को नापसंद करता है या फिर कुछ गिने चुने लोग? तो दोस्तों बता दें कि इस भेदभाव को समझने के लिए आपको साउथ कोरिया की संस्कृति को समझना होगा। दरअसल साउथ कोरिया एक सजातीय यानी होमोजेनियस कम्युनिटी है।
यहाँ ज्यादातर लोग आपको एक ही नस्ल के देखने को मिलेंगे, साथ ही ये सभी एक ही संस्कृति को फॉलो करते हैं। लेकिन भारत के साथ ऐसा नहीं है। भारत में आपको हर राज्य, हर क्षेत्र, अलग अलग कल्चर को फॉलो करने वाले लोग आसानी से मिल जाएंगे, जिनका धर्म, भाषाएं, रीति रिवाज, कला, संगीत, नृत्य सब कुछ एक दूसरे से अलग होता है। इतना ही नहीं, भारत में लगभग 400 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें से 22 को आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त है। इसके अलावा भारतीय शास्त्रीय संगीत जैसे कि भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी भी भारत की संस्कृति को लोगों से रूबरू कराने का एक जरिया है। यानी कुल मिलाकर कहें तो जिस तरह भारत में मिले जुले कल्चर का बोलबाला है, ऐसा साउथ कोरिया में नहीं है। इस देश में आपको लगभग एक ही रंग के लोग मिलेंगे जो असल में व्हाइट होते हैं और इन अपने लोगों को अच्छी तरह से पहचानते हैं। लेकिन जब इनके सामने ब्राउन स्किन यानी इंडियंस आते हैं तो ये उन्हें देखकर थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। बस यहीं से ये भेदभाव शुरू हो जाता है। इसके अलावा कोरियाई कल्चर में साफ सफाई पर खासा ध्यान दिया जाता है और ये लोग रूल्स को भी सख्ती से फॉलो करते हैं। लेकिन जब कोई इंडियन अनजाने में इन नियमों को तोड़ देता है तो ये लोग काफी नाराज हो जाते हैं, क्योंकि ये लोग अपने कल्चर को दिल से सम्मान देते हैं, जबकि इंडियंस इनकी नाराजगी को भेदभाव समझ लेते हैं। इसके अलावा आज भी दक्षिण कोरिया में कई लोग ऐसे हैं जो भारत को गरीब, भीड़ वाला देश और गंदगी से जुड़ा हुआ मानते हैं। इसी वजह से इन्हें इंडियंस और इंडिया दोनों ही पसंद नहीं आते। इतना ही नहीं, इंडियंस को नापसंद करने की एक सबसे बड़ी वजह है स्किन टोन। ये बात तो आप सभी जानते हैं कि कोरियाई लोगों की स्किन को आमतौर पर ग्लास स्किन के रूप में माना जाता है, जो देखने में बहुत ही सुंदर होते हैं, जबकि इंडियंस का स्किन टोन ब्राउन या ब्लैक ही होता है, जिस वजह से ये लोग उन्हें अपने आगे कुछ समझते ही नहीं है और उनके साथ भेदभाव करते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ एक इंडियन ट्रैवलर ब्लॉगर दीपांशु के साथ, जिन्हें रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा। इस बात का खुलासा उन्होंने एक वीडियो के दौरान किया, जिसमें दीपांशु ने बताया कि साउथ कोरिया में लोग उन्हें अजीब नजरों से देखते थे, जिसके चलते वो काफी अनकंफर्टेबल फील करते थे। आगे वो वीडियो में उन्होंने ये भी कहा कि हम भारतीय हैं, हमारी त्वचा ब्राउन है, हम तो ऐसे ही पैदा हुए हैं, लेकिन कोरिया में लोग इस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। अगर आप साउथ कोरिया जाने का सोच रहे हैं तो इस तरह के व्यवहार के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अगर आपकी त्वचा ब्राउन है तो आप वहां अलग दिखते हैं। दोस्तों, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरिया में इंडियंस को किस नजरिए से देखा जाता है। यहाँ अभी तक कोई नस्लवाद विरोधी कानून नहीं है। संयुक्त राष्ट्र 2015 में इसकी सिफारिश भी की गई थी, लेकिन इसकी कमी से भेदभाव की घटनाओं को रोकना नामुमकिन था। इसके अलावा साल 2019 में नेशनल ह्यूमन राइट्स ऑफ कोरिया के सर्वे में 68 से ज्यादा फीसदी विदेशी निवासियों ने इस बात का खुलासा किया कि उन्हें यहाँ नस्ली भेदभाव का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो कोरियाई नहीं है। वैसे तो दक्षिण कोरिया 50% लोग किसी भी धर्म से जुड़े नहीं हैं, लेकिन अब यहाँ सनातन धर्म धीरे धीरे अपने पैर पसारता नजर आ रहा है, जिसके जरिए लोग भारतीय संस्कृति को समझने की कोशिश कर रहे हैं और इंडियंस के प्रति अपने रवैये को भी सुधार रहे हैं। वहीं भारत के साथ साउथ कोरिया के रिश्ते तो सभी उससे वाकिफ हैं। दोनों देश एक दूसरे का सम्मान करते हैं, जिसके चलते अब इंडियंस को भी रिस्पेक्ट दी जाती है। इसके अलावा सनातन धर्म का प्रभाव भी लगातार बढ़ रहा है। बता दें, साल 1996 में श्रील प्रभुपाद ने दक्षिण कोरिया में इस्कॉन की स्थापना की, जिसके बाद सियोल में इस्कॉन का पहला मंदिर खोला गया। तब से लेकर अब तक ये लोगों की आस्था का केंद्र है। इसके अलावा साउथ कोरिया में कई और हिंदू मंदिर भी हैं, जिनमें सबसे पहला है श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर, जो सियोल के हेवांगचून में स्थित है। इस मंदिर को दक्षिण कोरिया के सबसे प्रसिद्ध भारतीय मंदिरों में से एक माना जाता है, जहां मंगल आरती और संध्या आरती सहित दैनिक पूजा अर्चना होती है। यहाँ दिवाली और जन्माष्टमी जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार भी आयोजित किए जाते हैं, जिनमें 500 से ज्यादा भक्त आते हैं। वहीं श्री श्री राधा कृष्ण मंदिर भी एक फेमस टेंपल है, जो भगवान कृष्ण के भक्तों के लिए पवित्र स्थान है, जबकि कई पर्यटक इस मंदिर को दक्षिण कोरिया के पवित्र भारतीय मंदिरों में से एक मानते हैं। इसी तरह श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर से दक्षिण कोरिया की समृद्ध हिंदू विरासत का प्रमाण है, जो सियोल के मध्य में स्थित है और देवी लक्ष्मी और भगवान नारायण को समर्पित है। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन एक दक्षिण कोरिया में सनातन धर्म का बोलबाला बढ़ रहा है। यहाँ के लोग हिंदुओं और इंडियंस के लोगों के साथ भेदभाव करना ऐसे में छोड़ सकते हैं। वैसे आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।